नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 14 नवंबर और दिन है रविवार। आज A1 रेडियो की बड़ी खबरों में बात करते हैं। यूपी के रण में अकेले उतरेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी बोली अपने दम पर लड़ेंगी चुनाव। IRS में सचिव तक का सफर तय करने वाले ईडी डायरेक्टर को मिलेगा एक और एक्सटेंशन का तोहफा। बिहार में RTI एक्टिविस्ट और पत्रकार की निर्मम हत्या, गुमशुदा के 3 दिन बाद मिली अधजली लाश। पाकिस्तानी महिला से शेयर करता था सेना से जुड़ी अहम जानकारियां, आरोपी जवान गिरफ्तार। कैसे काम करती है क्रैक कमांडो टीम, जिसका नाम सुनते ही नक्सलियों के छूट जाते हैं पसीने। तो चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है। रविवार को बुलंदशहर में कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस बार रण में अकेले ही उतरेंगी। प्रियंका ने कहा, कांग्रेस को यूपी का रण जीतना होगा और वे अपने दम पर जीतेंगी। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी प्रदेश की हर सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएंगी। प्रियंका गांधी ने विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में न सपा लड़ रही है और न ही बसपा, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस हो या कोई और बड़ा संकट, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने सवाल किया, क्या उन्नाव, लखीमपुर खीरी या हाथरस की घटनाओं के खिलाफ सपा या बसपा के लोग खड़े हुए थे? नहीं, लेकिन कांग्रेस वहां खड़ी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को उनके बेहतर कार्य करने के लिए एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को एक और अतिरिक्त सेवा विस्तार ईडी में मिल सकता है। इसी महीने 16 नवंबर को ईडी से रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन ईडी निदेशक का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 5 साल का कर दिया गया है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। ईडी डायरेक्टर और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 2 सालों के लिए तय होता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 सालों के लिए कर दिया है। ईडी के इतिहास में ये पहली बार किसी भी डायरेक्टर को उसके सेवा अवधि 2 साल के बाद अतिरिक्त सेवा विस्तार मिलने के बाद अब वो 5 साल का कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं। बिहार के मधुबनी जिले का बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में एक बार फिर हत्या की वारदात से सहमा हुआ है। यहाँ सड़क किनारे करीब 25 वर्षीय युवक का अधजला शव बोरे में बांधकर फेंका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतक की पहचान बेनीपट्टी बाजार निवासी बद्रीनाथ उर्फ अविनाश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ झा RTI एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता भी करता था। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 9 नवंबर की रात से ही बद्रीनाथ झा घर नहीं लौटा था। काफी खोजबीन के बाद परेशान परिजनों ने 11 नवंबर को बेनीपट्टी थाना में बद्रीनाथ झा के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद बेनीपट्टा पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी थी। इसी बीच बेनीपट्टी थाना के उड़ेन गांव में स्टेट हाईवे नंबर 52 के पास सड़क किनारे झाड़ियों के करीब 25 वर्षीय युवक का अधजला शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक का शव बोरे में बांधकर फेंका हुआ था, जिसकी पहचान बद्रीनाथ झा उर्फ अविनाश के रूप में हुई है। पटना देश के दुश्मनों को सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के मामले में बिहार की राजधानी पटना से सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस की इनपुट के आधार पर बिहार ATS ने पाकिस्तान की एक महिला को सेना से जुड़ी अहम जानकारी पहुंचाने के आरोप में गणेश कुमार नाम के सेना के जवान को पटना से सटे खगौल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान गणेश पाकिस्तान की एक महिला के संपर्क में था और वो उसे लगातार देश की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर रहा था। आरोपी गणेश कुमार नालंदा जिले के अस्थावा का रहने वाला है। वो भारतीय सेना में मेडिकल कोर का जवान है। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के पुणे में है। आरोपी गणेश कुमार से खगौल थाने में लंबी पूछताछ की गई, जिसमें उसने पाकिस्तान महिला के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात स्वीकार की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गणेश ने बताया कि पाकिस्तानी महिला ने उसे खुद को नेवी के मेडिकल टीम का स्टाफ बताया था। उसने अपनी पहचान बदलकर 2 साल पहले उससे दोस्ती की थी। उस वक्त गणेश की पोस्टिंग राजस्थान के जोधपुर में थी।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नक्सली हमले में बुधवार को 15 पुलिस कमांडो शहीद हो गए। सभी पुलिस कमांडो LTC 60 विंग के सदस्य थे। इस विंग को विशेष रूप में 1990 में नक्सल हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। तेलंगाना में ग्रेहाउंड बलों और आंध्र प्रदेश में SDO विशेष यूनिट की तरह C60 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादी हिंसा का मुकाबला करने का काम सौंपा गया है। C60 कमांडो के योगदान की तारीफ हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। उन्हें क्रैक कमांडो भी कहा जाता है। गढ़चिरौली की घटना के बाद शनिवार को C60 विंग ने यहां लगभग 26 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी भी उजागर नहीं हो पाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इनकाउंटर में नक्सलियों के टॉप कमांडर मिलिंद को भी मार दिया गया है। तेल तुंबड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतना ही नहीं, उसके साथ उसकी पत्नी के भी मारे जाने की खबर आ रही है।